प्रिय श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। आइए आज हम सुन रहे हैं सुव्रत मुनि की परीक्षा कैसे हुई, इस कथा मौन एकादशी का महत्व, मौन का महत्व हम अपनी मीटिंग में सुन रहे हैं। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि भगवंतों, समस्त गुरु भगवंतों को देखिए अनन्य आस्था सहित भाव वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतःहृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। सुग्र श्रोता साथियों, हम मौन एकादशी की कथा सुन रहे हैं, जिसमें 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि ने त्रिखंडाधिपति कृष्ण और अन्य धर्म सभा को मौन एकादशी का महत्व बताते हुए सुव्रत मुनि की परीक्षा कैसे हुई ये सुनाया था। तो वो कथा हम सुन रहे हैं, इसमें मौन का महत्व बताया है, मौन की महत्ता। साथियों, मौन जो है, चुप रहना ही केवल मौन नहीं है। कई लोग मौन को हास्यास्पद बना देते हैं, मुँह से तो मौन और इशारों में ना मालूम फालतू की कहाँ कहाँ की बातें कर लेते हैं, उसको मौन नहीं कहते हैं। कई लोग सो जाते हैं और सोने का टाइम मौन में गिन लेते हैं, वो भी मौन नहीं है। और इशारों में बातें करना तो बिल्कुल भी मौन नहीं है, क्योंकि भाषा लिखकर, बोलकर और संकेतों से भी होती है, इसलिए वो भी भाषा ही है, वो भी मौन नहीं है। तो ध्यान रखना, मुख से ना बोले करे इशारों से सारी बात, मौन न कहाए ये बस ढोंग कहें इसको, दिखावे का मौन ये तो मन का नहीं है मौन, सही मौन वही जब मन वाणी शांत हो, संकल्प विकल्प थमे राग द्वेष रुक जाए, जिह्वा भी हो मूक तभी अर्थ मिले मौन को, कलह को रोके क्रोध अग्नि बुझाता है ये, मौन में अनेकों गुण अपनाओ इसको, मौन में अनेकों गुण अपनाए इसको। आपने सुना था ना, कितने सारे गुण हैं मौन में। क्रोध नहीं आता, आता हो तो मौन की वजह से क्रोध खत्म हो जाता है, लड़ाई रुक जाती है, झूठ नहीं बोला जाता, अहंकार नहीं आ सकता, समय खराब नहीं होता, बुद्धि का नाश नहीं होता, और हमारे जो एनर्जी है उसका मिसयूज़ नहीं होता, कर्म नहीं बंधते, नीच गतियों में मौन व्रती कभी नहीं जाता। 9 लाभ हैं मौन के, बड़े बड़े, और छोटे छोटे तो पता नहीं कितने लाभ हैं। मौन के गुणों को अगर हम अपना लें और समझ लें तो जीवन धन्य बन जाए। कलह का आता हुआ कचरा रुक जाए,
अभ्याख्यान, जिसका कि ये शुक्ल पक्ष है मौन, वो अभ्याख्यान का पाप अगर मौन का आलम्बन ले लें तो अभ्याख्यान का पाप भी नहीं हो सकता। किसी की चुगली बोलकर ही तो करते हैं ना, किसी पर झूठा आरोप लगाना बोलकर ही तो होता है ना। और जब बोलेंगे नहीं, मौन रहेगा तो उससे भी बचेंगे ना। हाँ, तो बात चल रही थी हमारी किसकी? सेठ की। सूर सेठ की बात कर रही थी। सूर सेठ जिसने कि नियम लिया था एकादशी को, मंगसिर महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका सूर सेठ व्रत किया करते थे, निर्जल चौविहार व्रत, और वो भी मौन के साथ। और उसके साथ में ही क्या करना था, जो 3 दिन 4 दिन बाद पक्की आती है पूर्णिमा, उसको भी मौन और निर्जल पोषद करना होता था, अठपौरी पोषद। ये उन्होंने नियम लिया था। और उसके साथ ही 11 कषायों का भी नियम लिया था। इस प्रकार से और भी कई नियम थे उनके, वो सब नियम निभाते थे। 11 एकादशी नियम था निभाया, दया व्रत आए मन भाव से कराया। समापन में याचकों ने दान खूब पाया, समापन में याचकों ने दान खूब पाया। साधर्मी सेवा में, साधर्मी सेवा में जिंदगी खपा दी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। मौन की महिमा सुनो। आयु पूरी हुई स्वर्ग 11वें में जाए, 21 सागर की वहाँ रिद्धि पाए। सौरीपुर सेठ समुद्र दत्त के जन में, सौरीपुर सेठ समुद्र दत्त के जन में। फूली न समाए माँ, फूली न समाए माँ, प्रीति मती थी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। मौन की महिमा। सूर सेठ जिन्होंने मुनिराज से, कौन मुनिराज थे? सुव्रत मुनि, उनसे उन्होंने व्रत लिया था और जीवन भर उस व्रत को निभाया। व्रत का विधान पूरा हुआ तो दया व्रत भी कराते थे, एक सामूहिक दया व्रत। और फिर समापन जब उसका किया तो खूब दान भी दिया। साधर्मी सेवा में तो पूरा जीवन ही लगा दिया। हाँ, धर्मात्मा थे ना सूर सेठ, तो एक और बहाना मिल गया उनको दान करने का, साधर्मी सेवा करने का। इसी तरह से शुभ कार्य करते करते पूरी आयु बिता दी, और जब उनका समय पूरा हुआ, आयु समाप्त हुई, इस मनुष्य जन्म को पूरा किया तो समाधि मरण प्राप्त किया। 11वें स्वर्ग आरण स्वर्ग में गए और 21 सागरोपम की वहाँ पर रिद्धि सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। 21 सागरोपम की आयु थी वहाँ उनकी। वहाँ का आयु बड़ी रिद्धि पूर्वक उन्होंने पूरा किया, शुभ भाव से, क्योंकि सम्यक दृष्टि जहाँ जाता है वहाँ शुभ ही भाव रहते हैं। और जब वहाँ की देवलोक की आयु पूरी हुई 11वें स्वर्ग की, फिर शौरीपुर नगरी में एक सेठ थे समुद्र दत्त, उनकी पत्नी प्रीतिमती, और प्रीतिमती के गर्भ में आ गए पुत्र बन के। और प्रीतिमती तो बड़ी खुश हो गई, मेरे गर्भ में कोई पुण्य आत्मा आया है, क्योंकि
उसको दोहद उत्पन्न हुआ था। दोहद कहते हैं गर्भवती स्त्री की इच्छा होती है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, शुभ संकल्प उत्पन्न होते हैं। अगर गर्भ के अंदर शुभ कोई अच्छा जीव आता है, पुण्य आत्मा आता है, तो अच्छे संकल्प आते हैं। और कोई घोर क्रूर कर्मा जीव अगर गर्भ में आ जाता है तो बुरे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो प्रीतिमती जो सेठानी थी ना, समुद्रदत्त सेठ की पत्नी, उनको दोहद उत्पन्न हुआ कि मैं अच्छा व्रत धारूं, कोई अच्छा व्रत करूं, आज कोई नियम प्रत्यय ठान लूं, अच्छा समय। शुभ सपना देखा और देखकर उठी और पतिदेव से कहती है, आज तो मैंने बड़ा अच्छा स्वप्न देखा है, मेरा मन खुद खुश है और मैं कुछ ना कुछ आज तपस्या करूंगी, कुछ भी श्रेष्ठ व्रत में धारण करूंगी। अच्छा, तुम्हारा मन श्रेष्ठ व्रत धारण करने का हो रहा है तो ठीक है, जो हमारा पुत्र होगा ना, इसका हम नाम रखेंगे सुव्रत। और जब वो बेटा जन्मा तो उसका नाम सुव्रत रखा। और उसका जब नाल कटा तो नाल जहाँ पे गाड़ रहे थे ना, वहाँ पर धन की राशि भी मिली। सारे सुलक्षण पुण्यवाणी प्रकट हो रही है। समुद्रदत्त ने सुत यतना से पाला, सुव्रत को दिए संस्कार आला, सिखाई 72 कला, ज्ञान सब निराला, सिखाई 72 कला, ज्ञान सब निराला। 11 रमणीया, 11 रमणीया उसे परनाई, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत को दी, मांगने की महिमा। रुमझुम हुई थी सेठ की हवेली, सुव्रत ने पाई थी 11 अलबेली, 11 करोड़ धन लाई वो नवेली, 11 करोड़ धन लाई वो नवेली। कमाई जो उत्तम, कमाई जो उत्तम, भोगे पुण्यवानी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, माने की महिमा। सुव्रत नाम का पुत्र सौरीपुर के सेठ समुद्रदत्त और माँ प्रीतिमती की आंखों का लाडला है। बड़े यत्न से पालन पोषण हुआ, बचपन बीता और 72 कलाएं सिखाई। बहुत सुंदर संस्कार अपने पुत्र सुव्रत को दिए समुद्रदत्त ने। और जब यंग जवानी की उम्र आई सुव्रत की, तो सुव्रत के लिए 11 रमणियाँ, सुंदरियाँ, एक समान ऊंचे ऊंचे घरों की और बड़ी श्रेष्ठ संस्कार वाली, उससे शादी की अपने पुत्र सुव्रत की। और सेठ की हवेली में तो रुमझुम रुमझुम हो गई। 11 करोड़ तो धन लाई थी वो, जो पुण्यवानी भोगी थी ना सूर सेठ के जन्म में। हाँ, जो सूर सेठ था वही तो सुव्रत था, याद है ना आपको। हाँ, तो जो पुण्यवानी उसने की थी ना, तप किया था, मौन एकादशी इतनी सारी की थी, वो सब पुण्यवानी तो यहाँ भोग रहा है ना, देवलोक में भी भोग के आए और यहाँ भी भोग रहे। माँ बाप ने चुनी परलोक यात्रा, योग सुपात्र पीछे था बेटा, सेठ सुव्रत का यश बढ़ता था, सेठ सुव्रत का यश चढ़ता था। पधारे धर्म घोष मुनि वितरागी,
कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन एकादशी। अब सुव्रत के माता पिता समुद्रदत्त सेठ और प्रीतिमती बारी बारी से दोनों का स्वर्गवास हो गया। और अब सुव्रत को सेठ कहते थे सब लोग, अब वही सेठ थे और अपने पिता के संस्कारों का, अपने पिता की वसीयत का वो पालन करते थे। एक दिन क्या होता है, 11 उनकी पत्नियां थी ना, याद है ना आपको। एक दिन सुव्रत सेठ अपनी हवेली में बैठे थे और 11 पत्नियां भी आसपास में, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी। और मुनि धर्म घोष पधारे अपने शिष्य मंडली सहित। सब गए दर्शन करने नगरी के लोग, मुनि सुव्रत कैसे पीछे रह जाते, वो भी गए। और सुव्रत मुनि ने वहाँ मुनिराज के दर्शन किए और उपासना की। उनके श्रीमुख से जिनवाणी सुनी धर्मघोष मुनि से और कहा, भगवान मेरी एक इच्छा है, मैं आपसे एक नियम लेना चाहता हूँ। बोलो क्या नियम लेना चाहते हो सेठ। तो सुव्रत सेठ ने कहा, मुझे तो आप मौन एकादशी करा दो और औषध भी करूँगा, चौविहार हमेशा करूँगा। अच्छा, तुम्हारे मन में ये संकल्प आया अपने आप? हाँ गुरुदेव, आप मुझे नियम करा दो और मैं अकेला नहीं, परिवार सहित करूँगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारी 11 पत्नियां हैं? हाँ गुरुदेव, सब तरह की मेरे पास में रिद्धि सिद्धि है। 11 पत्नियों के 11 पुत्र हैं, एक का, और एक पुत्री भी है। मुझे कोई कमी नहीं है भगवान, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ अपने जीवन से और अब मैं अपनी आत्मा के लिए करना चाहता हूँ। सुव्रत ने मौन एकादशी धारी, औषध सहित करूँगा चौविहारी। धर्म ध्यान श्रद्धा भक्ति करारी, धर्म ध्यान श्रद्धा भक्ति करारी। धर्म जागरना औषध में चलती, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन एकादशी। सेठ सुव्रत बैठे ध्यान शुभ ध्याये, 11 पुत्र एक पुत्री उनकी 11 माए। ताक के मौका चोर घुस आए, ताक के मौका चोर घुस आए। शासन देव ने रक्षा करी तभी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन एकादशी। सुव्रत सेठ ने धर्मघोष मुनिराज से मौन एकादशी सपरिवार करूं और मैं चौविहार करूंगा, औषध सहित करूंगा, ऐसा नियम ले लिया। एक बार की बात है, एकादशी का मौन व्रत चल रहा था। सभी परिवार सहित बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। 11 पुत्र, एक पुत्री और 11 उनकी माताएं, बच्चों की, और सेठ सुव्रत, सभी ध्यान में बैठे थे। 24 लोग, 24 हो गए ना, 11 पुत्र, 11 उनकी माएँ और एक बेटी और एक खुद, 24 जने हो गए। तो सभी धर्म ध्यान कर रहे थे बैठे हुए, शुभ ध्यान ध्या रहे थे। उसी समय चोरों को मौका मिल गया और चोर घुस आए हवेली में। रात का समय था, धर्म जागरणा चल रही थी। चोर घुस के आए
और पता है क्या चमत्कार हुआ वहाँ पर? हाँ, परीक्षा तो होगी। परीक्षा कब होगी? जब मुनि बनेंगे। अभी तो सेठ हैं, तो परीक्षा अभी सेठ के समय में भी हो रही है इनकी। सेठ के रूप में ही परीक्षा हो रही है। अब परीक्षा देखिए, अभी तो मौज बहार हो रही है। चोरों की आफत आई है। चोर घुस के आ गए और चोरों ने क्या किया और धर्म ने क्या किया, सुनते हैं। गठड़ियाँ धन की चोरों ने बांधी, होने लगी बारिश चले जोर से आंधी। धर्म ने पावन शक्ति दिखा दी, धर्म ने अपनी शक्ति दिखा दी। हथेलियाँ पग थलियाँ, हथेलियाँ पग थलियाँ, जमी चोरों की कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। मौन एकादशी। चोरों ने देखा सब अपने ध्यान में बैठे हैं, चलो अपना तो राज है। धन की गठरियाँ बांध ली। अब बाहर में आंधी बारिश चालू हो गई, तूफान आने लगा और चोर सोचने लगे जल्दी से गठरियाँ उठाएं और भागें। लेकिन उठे कैसे? चोरों के तो हाथ पैर जाम हो गए, हथेलियाँ और तलवे जम गए उनके, उठे ही नहीं। अब चोर तो बड़े घबरा गए। घबराहट में चोर चिल्लाए, पड़ोसी जगह कोतवाल को लाए। कोतवाल भूप के पास पहुँचाए, चोरों को कोतवाल जेल पहुँचाए। शोर मचा सेठ को, शोर मचा सेठ को, पता नहीं कुछ भी। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा सुनो। अब चोरों के पैर हाथ जम गए और चिपक गए जमीन से, वो तो उठे ही नहीं। अब चोर तो चिल्लाने लगे, उन्हें नहीं समझ आया कुछ भी और जोर से हाय हाय करने लगे। देखो कमाल, पड़ोसी जग गए और सारे सेठ का परिवार तो धर्म ध्यान ही कर रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और पड़ोसी कोतवाल को ले आए। कोतवाल चोरों को पकड़ के ले गया राजा के पास। हाँ, पैर खुल गए उनके और ले गया चोरों के कोतवाल ले गया उनको राजा के पास और उनको जेल में भर्ती करा दिया। अब सेठ के परिवार को, सेठ को कुछ नहीं पता है। सुव्रत सेठ अपने धर्म जागरणा में ही लगे हैं। अब सवेरा हुआ, उन्होंने तो पौषध पालना किया और रसोई में गए, पालने की वस्तुएं बनाई और गए भेंटना लेकर दरबार में गए सेठ। जब पता चला अरे ये चोर तुम्हारे घर में घुस गए, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं नहीं अंदाता, मुझे कुछ नहीं पता। देखो भला हो तुम्हारे पड़ोसियों का, ऐसे पड़ोसी सबको मिले भाई। अब चोरों की जो हालत देखी, सेठ को तो बड़ी दया आई। सुव्रत सेठ धर्मात्मा, दयालु, उनके दिल में दया आ गई और कहा राजन माफ़ कर दो ना इन्हें, बेचारे ये भी तो मेरी तरह इंसान है ना, इच्छाओं के गुलाम हैं, इन्हें भी अच्छा खाना पीना पसंद आता है, बेचारे चोरी करते हैं, ये गलती है इनकी, पर इन्हें माफ़ कर दो। माफ़ करा दिया और उनको माफ़ ही नहीं करवाया, काम से भी लगाया। चोरों की सारी जो समझ थी, पूरी जिंदगी बदल गई उनकी। और उन्होंने और भी किया। एक मुनिराज को दान भी दिया, सुपात्र दान। भूपति से उन्हें माफ़ी दिलाई,
राजा के संग प्रजा विस्मय पाई, काम से लगाया उन्हें वृत्ति पलटाई, काम से लगाया उन्हें वृत्ति पलटाई। मुनि प्रतिलाभ्या, मुनि प्रतिलाभ्या, भाव भक्ति भारी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन एकादशी। साथियों, चोरों की भी जिंदगी बदल दी। देखो, एक व्यक्ति अच्छा होता है तो कितनों का फायदा करता है। अब मुनि बनेंगे, उससे पहले तो परीक्षा हो गई, उसके बाद भी परीक्षाएं आएंगी, बहुत परीक्षाएं आएंगी। अभी तो गृहस्थ में भी आएंगी और दीक्षा लेने के बाद भी आएंगी। थोड़ी सी कहानी और बाकी है, उसी में मुनि सुव्रत की बात आएगी। सुव्रत मुनि जो अभी सुव्रत सेठ है, सूर सेठ का जीव है ये, और जो सुव्रत मुनि बने हैं, सुव्रत मुनि बनने पर भी मौन एकादशी का वही व्रत उन्होंने इस जीवन में भी धारण कर लिया है। साथियों, हम आगे और सुनेंगे। तब तक के लिए संबोधि श्री को जय जिनेंद्र, आप संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए और नेक्स्ट मीटिंग में मैं फिर से आती हूँ। तब तक के लिए